वक्फ एक्ट में तरमीम के बहाने मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की इख्तियारात को सल्ब करना चाहती है। मरकज़ी हुकूमत की साजिश के खिलाफ मिली महाज का वक्फ आंदोलन का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली NDA-3 हुकूमत वक्फ एक्ट में तरमीम के बहाने वक्फ बोर्ड की इख्तियारात को सल्ब करना चाहती है। इन ख़यालात का इज़हार ख्वाजा फयाज़ुद्दीन अनवर पाशा सरपरस्त मिली महाज ने आज एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद तक़ी हुसैन तक़ी कन्वीनर, हाफिज़ इदरीस सिराजी, मिर्ज़ा क़ुद्दूस बेग को कन्वीनर्स, अब्दुल्ला सुन्नी कन्वीनर लीगल सेल, मोहम्मद नूरुल्लाह खान, मोहम्मद मोइज़, मिसबाहुद्दीन जॉइंट कन्वीनर्स ने भी शिरकत की। मोहम्मद तक़ी हुसैन ने मज़ीद कहा कि दरअसल मोदी हुकूमत RSS के इस एजेंडे पर अमल पैरा है, जिसके तहत फ़ाशिस्ट तंजीमें वक्फ एक्ट को बर्खास्त करते हुए औक़ाफ़ी जायदादों पर कब्ज़े का मंसूबा रखती हैं। इसके अलावा इस तरह वो मथुरा और काशी में अपने मकासद को पूरा करने की चाह रखती हैं। इन्होंने कहा कि इस खुसूस में मिली महाज की जानिब से मुख्तलिफ मुस्लिम सियासी और समाजी तंजीमों से मुशावरत के बाद एक एहतजाजी लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। आइए नाज़रीन, डालते हैं इस पर एक नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अफसोस के साथ ये बात कहने की ज़रूरत है कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट 40 तरामीम के साथ वक्फ एक्ट में तब्दीली करने के लिए आज पार्लियामेंट में बिल पेश करने जा रही है। ये बड़े अफसोस की बात है। ये पहला मौका है आज़ादी के बाद हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर हुकूमत अपना तसल्लुत क़ायम करने के लिए और मुस्लिम कौम को नुकसान करने के लिए ये बिल पेश किया जा रहा है। लिहाजा मिली महाज इसकी मुखालिफत करता है और मज़म्मत करता है ऐसे चीज़ों की, और सेकुलर जहन रखने सेकुलर पार्टी वालों से भी हमारी गुजारिश है कि इस बिल की मुखालिफत करे और मिली महाज आगे लाए अमल तैयार करते हुए इस पर एहतजाज करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेगी। लिहाजा जहाँ तक हो सके हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह है, और हमारी जायदाद जो वक्फ की लाखों एकड़ ज़मीन है, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है, वो सबको नुकसान पहुंचाकर वो बीजेपी हुकूमत अपने कब्ज़े में लेकर मनमाने करना चाह रही है। लिहाजा हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं, शदीद तरीक़े से मुखालिफत करते हैं, और सबसे एहतजाज करने के लिए हर एक से हम अपील करते हैं कि हर आदमी को चाहिए कि इस पर मुखालिफत करे, और सेकुलर पार्टीज़ हम आगे आकर इस बिल की मुखालिफत करके इस बिल को पार्लियामेंट में पेश न होने के लिए रोकने की ज़रूरत है। सन 1995 में जो वक्फ एक्ट बनाया गया था उसमें कुछ खामियां थीं, तो उन खामियों के खात्मे के लिए 2013 में उस वक्त की UPA 2 हुकूमत ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाते हुए 2013 में उन खामियों को दूर किया था और कुछ तरामीम किए थे जो कि वक्फ बोर्ड के हक़ में थे और वक्फ बोर्ड को मज़ीद इख्तियारात दे रहे थे। लेकिन आज जिस तरीक़े से NDA-3 हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत जिस तरीक़े से वक्फ एक्ट में तरामीम के ज़रिए एक साजिश के तहत वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को सल्ब करने की कोशिश कर रही है, वो मुल्क के मुसलमानों के लिए नाकाबिल क़बूल है। अब बहाना यह बताया जा रहा है कि अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड में ख़वातीन की नुमाइंदे को यकीनी बनाने के लिए हम ये वक्फ एक्ट में तरमीम कर रहे हैं। ये बात हुकूमत की जानिब से कही जा रही है, जो कि मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है। जबकि मैं बताना चाहता हूँ कि UPA 2 हुकूमत के 2013 के वक्फ अमेंडमेंट में ये कमेटियाँ तश्कील दी गई थी, जैसा कि वक्फ प्रोटेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ तश्कील दी गई थी, जो ज़िले सतह से लेकर कौमी सतह तक वो कमेटियाँ थीं। उन कमेटियों में एक खातून नुमाइंदे को यकीनी बनाया गया था कि जब ये कमेटियाँ मौजूद हैं तो फिर मज़ीद ख़वातीन की नुमाइंदगी की ज़रूरत क्या है। हम ये समझते हैं कि हुकूमत इस बहाने से पिछले दरवाजे से वक्फ एक्ट में तरामीम के ज़रिए वक्फ के जो इख्तियार हैं उसको सल्ब करना चाहती है, और जो सारे मुल्क में आज जो 8,70,000 औक़ाफ़ी जायदादें हैं, उन जायदादों पर जो वक्फ बोर्ड के हकूक़ हैं उनको कमज़ोर करते हुए उन जायदादों को तबाह व ताराज करना चाहती है। दरअसल मौजूदा हुकूमत
आरएसएस के उस एजेंडे पर अमल पैरा है जिसके ज़रिए अरसे दराज से आरएसएस और दीगर फाशिस्ट तंजीमें चाहती हैं कि वक्फ एक्ट अबॉलिश कर दिया जाए, यानी कि ख़त्म कर दिया जाए और औक़ाफ़ी जायदादों पर कब्जा कर लिया जाए। यह मंशा उनका है और आज मोदी हुकूमत जो इंडिया 3 हुकूमत है उस पर अमल पैरा है। लेकिन मुल्क का मुसलमान, बाशऊर मुसलमान इसकी मुखालिफत करेगा और मिली महाज महबूबनगर भी इंशाअल्लाह इस वक्त ये मीडिया के ज़रिए आवाम तक, बिलखुसूस मुसलमान तक ये बात पहुंचाना चाहती है कि मुसलमानों को आज बेदार होना पड़ेगा। अगर आज हम बेदार नहीं होंगे तो हमारे जो असासे, जो हमारे असलाफ़ ने, हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने जो असासे हमारे लिए छोड़े हैं, ये वक्फ़ की जायदादें क्या हैं? वक्फ़ की जायदादें कौम की तालीमी और माशी तरक्की के लिए छोड़ी गई हैं। अगर आज हम इन जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं उठेंगे तो समझ लीजिए कि फिर आगे हमारा मुस्तक़बिल तारीख हो जाएगा। आज हम मिली महाज के ज़रिए आवाम से ये अपील करते हैं कि हुकूमत के इस साजिश के ख़िलाफ़ आपको कमर बस्ता होना पड़ेगा, जमहूरियत के दायरे में रहकर एहतजाज बुलंद करना होगा और हुकूमत को इस वक्फ एक्ट की तरमीम को रोकने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाना होगा। इसके अलावा हम जो इंडिया इत्तेहाद है, सेकुलर इत्तेहाद, उससे भी अपील करते हैं कि वो लोग तमाम मिलकर इस बिल की मुखालिफत करें और इस बिल को पार्लियामेंट के दोनों आवानों में नाकाम बना दें। और साथ ही साथ हम तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के सरबराह नीतीश कुमार साहब से भी अपील करते हैं कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले इस इक़दाम को, यानी कि मुसलमानों की जो जायदादें हैं, औक़ाफ़ी जायदादें, उनको तबाह ताराज करने के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ अपना मौक़िफ़ इख्तियार करें और इंडिया अब वज़ीर आज़म को ये बावर कराएं, इनको उन पर ये प्रेशर बनाएं कि वो इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से दस्तबरदार हो जाएं। उसके अलावा मैं हमारे रियासत की जो जमातें हैं, आंध्रा और तेलंगाना की जो जमातें हैं, जिनकी राज्यसभा में जिनके अराकीन की अक्सरियत है, लोकसभा में जिनकी नुमाइंदगी है, YSRCP और BRS से भी हम मुतालबा करते हैं कि वो अगर पार्लियामेंट में ये बिल पेश की जाती है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की बिल पेश की जाती है, तो इसकी मुखालिफत में वोट दें। साबिक़ में जिस तरीके से ट्रिपल तलाक़ के मामले में गैर हाजिर होकर यह कहा गया था कि हमने तायद नहीं की, अगर उस तरह की शरारत इस बार करेंगे, अगर गैर हाजिर होंगे तो फ़ायदा रास्त फिर भारतीय जनता पार्टी को, सरकारी बेंचेस को होगा, क्योंकि तादाद कम होगी, इस तरह उनके पास अक्सरियत आ जाएगी। आज इंडिया के पास राज्यसभा में अक्सरियत नहीं है और अगर ये 2 जमातें YSRCP और BRS इस बिल के ख़िलाफ़ वोट देती हैं तो ये बिल राज्यसभा में आसानी से गिर सकता है। लिहाजा हम के चंद्रशेखर राव साहब से और वाइस जगनमोहन रेड्डी साहब से अपील करते हैं कि आप अपने अराकीन को ये हिदायत दें, अगर बिल पार्लियामेंट में पेश होता है तो वो इस बिल के ख़िलाफ़ अपने वोट का इस्तेमाल करें और इस बिल को नाकाम बनाएं। खुर्रम, मरकज़ की हुकूमत की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किए जाने की बात मीडिया की जानिब से जो सामने आई है, इससे मुसलमानों में तशवीश की लहर पाई जाती है। वो इसलिए कि 1950 में प्रॉपर्टी कस्टोडियन लॉ लगाकर जिस तरह से मुसलमानों की जायदादों को सल्ब कर लिया गया था और जो कुछ बचे हुए ज़मीनात थे वो वक्फ़ को करने लगे थे। उस वक्त 1955 में वक्फ़ क़ानून लाया गया था उसके तहत, तो तभी से ये कोशिश की जा रही है थी कि मुसलमानों के जो वक्फ़ की गई इमलाक को किस तरह से सल्ब किया जाए। इसीलिए वक्फ़ के क़ानून में हमेशा तो नरमी अख्तियार करते हुए वो कई ज़मीनात के ऊपर क़ाबिज़ीन ने कब्ज़ा करते हुए अदालतों की तरफ ज़ेर इल्तवा बनी हुई थी और जो कुछ रह गई थी ज़मीनें, उसके लिए अभी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया जा रहा है, हिंदुस्तान में 2 तरह की जुडिशनल है मजिस्ट्रेट है, एक जुडिशनल मजिस्ट्रेट है, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। हम ये चाहते हैं कि औक़ाफ़ के जो मामला, औक़ाफ़ के जो वो जो क़ाबिज़ीन के ख़िलाफ़ जो केसेस जो वगैरह जो चलते थे वो जुडिशनल मजिस्ट्रेट के तहत ही चले। अभी अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तहत लाएँ तो सियासत का दबदबा आ जाएगा उसमें, और जो बची कुची ज़मीनें हैं औक़ाफ़ की, जो अल्लाह की जायदादें होती हैं, ये क़ाबिज़ीन की तरफ चली जाएंगी। इससे हमें ख़दशा है और इस वक्त ज़रूरत है मुसलमानों को इस बात को समझाने के लिए कि मुझे रास्ता दिखा के मेरे कारवां के लूटा के मिज़दाक़ है ये जो मरकज़ की जानिब से, तो हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और हम शऊर बेदार करेंगे इस मद में मिली महाज की जानिब से
कि तमाम अज़लाओं का अहाता किया जाएगा, तालुक़ों का, शहरों का और गाँव का, कस्बों का, और जो है ना खरिया खरिया हम घूम के हमें शऊर बेदार करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह उस वक्त तक हम खामोश नहीं बैठेंगे जिस वक्त तक मरकज़ी हुकूमत वापस ना ले बिल ये। लिहाजा आप मीडिया की जानिब से हम अदबन गुजारिश करते हैं कि वो मेरे जितने भी कौम के जो लोग हैं उन सबको जो है ना इसमें हिस्सा लेते हुए एहतजाज करने की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिली महाज महबूब नगर, सबसे पहले मैं हमारे और मेरी पार्टी के साबिक़ चीफ़ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब और उसी तरह हमारे टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब केटीआर साहब से एक गुजारिश ये करता हूँ कि साबिक़ में टीआरएस पार्टी 3 तलाक़ बिल के टाइम पे पार्लियामेंट से वॉकआउट किया था, जिसका खामियाजा हमको ये इलेक्शन में भुगतना पड़ा। तो ये एक अच्छा मौका हमारी टीआरएस पार्टी के पास है कि जो मरकज़ी हुकूमत, एनडीए की हुकूमत जो वक्फ़ एक्ट के ख़िलाफ़ वक्फ़ बोर्ड को कमज़ोर करना और मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नज़र डालते हुए और मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ जो प्राइम प्रॉपर्टीज़ बन चुकी है औकाफ के, उसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हमारी पार्टी बीआरएस पार्टी और केटीआर साहब के पास एक अच्छा मौका है कि वो मुसलमानों को दोबारा एतमाद लेने के लिए बीआरएस पार्टी का कोई लोकसभा मेंबर नहीं है, लेकिन राज्यसभा में बीआरएस के कई पर रुकने पार्लियामान है, राज्यसभा मेंबर है। उनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अगर ये राज्यसभा में ये बिल आया तो आप इसको वॉकआउट नहीं कीजिए, बल्कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए और इस बिल के ख़िलाफ़ आप जो है वोट डालिए। इससे आपका, हमारी बीआरएस पार्टी का एतमाद तेलंगाना के मुसलमानों में जो है बहाल हो सकता है। दूसरी बात, जब चंद्रबाबू नायडू जो बाजू का आंध्र प्रदेश में है, वो अपने कई स्पीचों में कह चुके हैं मरकज़ में अगर कोई भी ऐसी बिल अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ आती है तो हम जो है उसके ख़िलाफ़ जाकर वोट करेंगे। तो मैं चंद्रबाबू नायडू साहब और पवन कल्याण जो एनडीए में अलायंस है उनसे भी ये मुतालिबा करता हूँ, आप अपनी पब्लिक मीटिंग में कह चुके हैं कि अगर मरकज़ी हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत, नरेंद्र मोदी की हुकूमत अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बिल लाती है तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे बल्कि बोले। इसी तरह हम जो है आरएलडी के जयंत चौधरी है, इसी तरह चिराग पासवान है और कर्नाटक के जेडीएस के कुमारस्वामी है, इनसे भी हम मुतालिबा करते हैं अगर, और बिहार के नीतीश कुमार है जो ये सब एनडीए में मिले हुए, हम इन सब से मुतालिबा करते हैं महबूब नगर तेलंगाना के मुसलमान, अगर आपके दिलों में थोड़ी भी मोहब्बत मुसलमानों से है तो आप इस बिल को पार्लियामेंट में आने से रोकिए और अपने आका नरेंद्र मोदी को आगाह कीजिए कि अगर ये बिल अगर पार्लियामेंट से आएगा तो हम जो है एनडीए से बाहर चले जाएंगे। और इसी तरह महबूब नगर का मिली महाज, महबूब नगर के दानिश्वर और सियासी जमातें और उलमा और जितने भी तंजीमें हैं उन सब से अनकरीब में मुशावरत कर एक बड़े पैमाने पर महबूब नगर में एक इसके ख़िलाफ़ बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम भी करना चाह रहे हैं। तो हम बहुत जल्द अनकरीब तमाम ज़िम्मेदारों से मिलके एक बड़े पैमाने पर भी हम ये एहतजाज करेंगे। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से ये कह रहे हैं कि आप हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ भी बिल लाते हैं उसमें ख़वातीन को शामिल करते हैं, ख़वातीन के ज़रिए से आप लाने के बात करते हैं। आपको अगर मुसलमान ख़वातीन से अगर उतनी मोहब्बत है तो आप बिल्किस बानो, गुजरात की बिल्किस बानो है, उसके साथ पहले आप इंसाफ कीजिए। और आप हर हमेशा आप जो है 5 अगस्त आता है तो जो है ऐसा अपना हिंदुत्व का और आरएसएस का एजेंडा आप लाकर जो है एक हमारी हिंदू कम्युनिटी, मेजॉरिटी कम्युनिटी को आप ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि मैं इनके ख़िलाफ़ हूँ, जबकि आप नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास बोल के बोलते हैं, सरासर ये झूठ है। आप अगर हकीकत में आप एक हिंदुस्तान के दस्तूर को मानते हैं, वज़ीर आज़म और भारतीय जनता पार्टी अगर आप हिंदुस्तान के दस्तूर को मानते हैं तो आप ऐसी ये साजिशें आप जो है ख़त्म कीजिए और जो है आपको तीसरी मर्तबा हिंदुस्तान की आवाम हुकूमत करने का मौका दी है तो डेवलपमेंट भी कीजिए, हर कौम हर कम्युनिटी के आगे बढ़ने के लिए कीजिए। अगर ये बिल अगर पार्लियामेंट में आता है तो हम तमाम मुसलमानों को किसान हिजदात
से सबक लेते हुए किसानों की तरह हमको बूढ़े और बड़े और मासूम और बच्चों को सबको रोड पर आना पड़ेगा। जब तक हम रोडों पर नहीं आएंगे ये हुकूमत सुनने वाली नहीं है। लिहाजा हम हुकूमत को भी इंतबाह करते हैं, आप इस बिल को फ़ौरन रोकिए। अगर आता है तो हम हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करते हैं, आप जो है किसानों की तरह जब तक आप एहतजाज नहीं करेंगे आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। मुझे जो मौका दिया है शुक्रिया, खुदा हाफिज़। तकरीबन रीजनल पार्टीज को लेटर लिख ओके नाम लेना है तो भी लो। అస్సలాము అలైకుం. భారతదేశంలో ఏదైతే మరో ఒకటి న్యాయానికి చట్టంగా వ్యతిరేకానికి ఒక లా తేబోతున్నారో అది వక్ఫ్ బోర్డ్కి చెందినది. వక్ఫ్ బోర్డ్ 1951లో ఏదైతే పార్లమెంట్లో వచ్చినదో 2013లో దానికి న్యాయపరిమితమైన దానికి హక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈరోజు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ముస్లింల హక్కులను అధిగమించడానికి, ముస్లింల ప్రాపర్టీస్లని గుంజుకోవడానికి ఏదైతే చట్టంలో అమెండ్మెంట్లో దాంట్లో నివారణ చేయడానికి ఏదైతే చట్టం తెస్తుందో ఇదంతా చట్ట వ్యతిరేకం. అదేవిధంగా ఈరోజు మిల్లీ మహాజ్ మహబూబ్ నగర్ ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారికి మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వాళ్ళందరికీ సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది, లెటర్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా పరిపూర్ణమైన చట్టంలో ఉన్న వక్ఫ్ బోర్డ్ దాని నియమాలను వ్యతిరేకంగా తేయడానికి ఏదైతే బీజేపీ ప్రభుత్వం కుట్ర చేస్తున్నదో ఇది పెద్ద కుట్ర, ముస్లింల వ్యతిరేకంగా కుట్ర అని భావిస్తున్నాము. అదేవిధంగా మహబూబ్ నగర్ నుంచి ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న 8 కాంగ్రెస్ ఎంపీలకు కూడా నేను మా మిల్లీ మహాజ్ నుంచి తరఫు నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తాము. ఎప్పుడైతే పార్లమెంటులో రాజ్యసభలో ఈ బిల్లు వస్తుందో దానికి వ్యతిరేకంగా మీరు దీనికి వ్యతిరేకంగా ముస్లింల హక్కులకు లోబడి ఓటేయాలని అడుగుతున్నాము. జజాకల్లాహ్. అస్సలాము అలైకుం.